बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ने लगे हैं न्यूक्लिक एसिड से मुतल्लिक। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, तो उनके मेजर कंपोनेंट यूनिट का क्या नाम है। तो न्यूक्लिक एसिड्स बहुत बड़े मॉलिक्यूल हैं। दे आर दी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनने वाला बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर उनका न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। तो दी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। तो सबसे पहले बात की कि ये न्यूक्लिक एसिड्स कैसे किसने दरियाफ्त किए। डिस्कवरी के हवाले से एफ मिस्टर इन 1869 आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्राम द न्यूक्लियाई ऑफ पास सेल्स के इस शख्स ने पास सेल के न्यूक्लियाई से न्यूक्लिक एसिड्स को अलग किया, अलहदा किया। इस तरह से एफ मिस्टर डिस्कवरर ऑफ द न्यूक्लियर एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, ये नाम इसलिए रखा गया कि बिकॉज दिस मटेरियल वाज आइसोलेटेड फ्राम न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई के मुनासबत से न्यूक्लिक, और ये जो मटेरियल अलग किया गया था इट वाज एसिडिक इन नेचर, सो दे वर नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। ड्यू टू आइसोलेशन फ्राम न्यूक्लियाई and acidic nature they were named as nucleic acid। न्यूक्लिक एसिड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, आप लोग लिखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए से मुराद डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जिसको आप लोग जानते हैं जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। दिस इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स का हिस्सा होता है। क्रोमोसोम्स के अलावा डीएनए इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये इन ऑर्गेनेलीज में भी थोड़ी सी मिकदार में डीएनए मौजूद होता है। और जो आरएनए है इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस, पार्ट ऑफ राइबोसोम्स, एंड स्मॉल अमाउंट में बी प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, कि ये सेल साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होता है। इस तरह से आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है, थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन दे दिया। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहा जाता है। ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं मेजर, और दोनों किस्म के न्यूक्लिक एसिड्स जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड इज़ द यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, कि ये न्यूक्लिक एसिड की यूनिट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड भी दो तरह के, जो डीएनए में मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और आरएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स को लिखा जाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए आर कॉल्ड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड इन डीएनए आर कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब एक न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक लिखा पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर। ये
दूसरा नंबर पर नाइट्रोजन बेस और तीसरा कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड। ये तीन कंपोनेंट्स मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पेंटोज शुगर दो तरह की होती है, राइबोज इन आरएनए और डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज शुगर। दोनों में फ़र्क ये होता है कि राइबोज के कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दी जाती है, जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। यानी राइबोज का ये आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ा था मोनोसैकराइड्स में। अगर उसके इस कार्बन एटम से कार्बन नंबर 2 से अगर ये कार्बन नंबर 1 2 कार्बन नंबर 2 से अगर OH की बजाय H ऑक्सीजन रिमूव कर दे, ये राइबोज का फार्मूला है, तो उसे आप लोग डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। ये डीएनए होगा तो उसमें डीऑक्सीराइबोज और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो उसमें राइबोज होगा। और दूसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन बेस। वो दो तरह की हैं। एक नाइट्रोजन बेस की टाइप को हम लोग लिखते हैं प्यूरीन्स और दूसरी टाइप होती है पैरिमिडीन्स। प्यूरीन्स आर डबल रिंग नाइट्रोजन बेसिस। ये डबल रिंग वाली नाइट्रोजन बेसिस हैं, और जबकि जो पैरिमिडीन्स हैं दे आर सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसिस, कि इन नाइट्रोजन बेसिस में सिंगल रिंग होती है। ये सिंगल रिंग, और इस तरह से डबल रिंग ये एक रिंग हो गई और दूसरी उसके साथ ये दूसरी रिंग है। तो ये डबल रिंग नाइट्रोजन बेसिस को हम लोग लिखते हैं प्यूरीन्स, और सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसिस को लिखते हैं पैरिमिडीन्स। अब डबल रिंग वाली दो किस्म की होती हैं, एडिनिन, गुआनिन, और सिंगल रिंग वाली 3, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। जो एडिनिन है इसको हम एब्रीवेट करके लिखते हैं कैपिटल ए से, गुआनिन को एब्रीवेट किया जाता है कैपिटल जी से, और कैपिटल सी साइटोसिन के लिए, थाइमीन के लिए कैपिटल टी और यूरासिल के लिए कैपिटल यू इस्तेमाल किया जाता है। अब इन नाइट्रोजन बेसिस में थाइमीन सिर्फ डीएनए में होता है और यूरासिल सिर्फ आरएनए में होता है। यानी थाइमीन की जगह आरएनए में यूरासिल, और जहाँ डीएनए में थाइमीन आना है आरएनए में वहाँ यूरासिल, और जहाँ आरएनए में यूरासिल है वहाँ उसकी जगह पर डीएनए में थाइमीन होगा। यानी थाइमीन सिर्फ डीएनए में और यूरासिल सिर्फ आरएनए में मौजूद होता है। ये नाइट्रोजन बेसिस का ज़रूरी नहीं कि मतलब है कि एक न्यूक्लियोटाइड में सारे हों। एक नाइट्रोजन बेस एक पेंटोज शुगर के साथ अटैच होती है, और नाइट्रोजन बेस हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ रिएक्ट करेगी। कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज लिंक विद पेंटोज शुगर एट कार्बन नंबर 1। और फास्फोरिक एसिड तीसरा कंपोनेंट होता है फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये आमतौर पर फास्फोरिक एसिड H3PO4 कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। ये कार्बन नंबर 5, इसके साथ फास्फेट ग्रुप और कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होती है। आप मिसाल के तौर पर आप ATP का मॉलिक्यूल देखें, ATP में ये एडिनिन है, डबल रिंग वाला नाइट्रोजन बेस एडिनिन है। अब एडिनिन के नाइट्रोजन और यहाँ की कार्बन नंबर 1 की OH ग्रुप, और उधर से NH में से H वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और एडिनिन पेंटोज शुगर के साथ अटैच हो जाती है। ये पेंटोज शुगर है, राइबोज।
और इसके साथ कार्बन नंबर 1 से अटैच हुई। और फास्फेट ग्रुप ये कार्बन नंबर 5 के साथ H3PO4 में से CH2OH के साथ रिएक्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल खारिज हुआ तो CH2PO4 एक फास्फेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये एक न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फेट ग्रुप होना ज़रूरी है, 3 भी हो सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम एक फास्फेट ग्रुप जब अटैच हो जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब यूँ एडेनिन, राइबोज शुगर और 3 फास्फेट से ATP एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ये बना एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड की मिसाल है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड की एक आम मिसाल है। अब 2 लफ्ज़ होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं पेंटोज शुगर और बेस को इकट्ठे मिला के हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और अगर बेस पेंटोज शुगर के साथ फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए तो वो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि पेंटोज शुगर along with base is called nucleoside और न्यूक्लियोसाइड with phosphoric acid is called nucleotide। कि अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड अटैच कर दें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये न्यूक्लियोसाइड का नाम इकट्ठा लिया जाता है हमेशा। अब अगर एडेनिन के साथ पेंटोज शुगर अटैच है, आप इसे नाम देंगे एडिनोसिन, यानी एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर, एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर, तो इसे आप लोग बोलेंगे एडिनोसिन। और अगर ग्वानिन प्लस पेंटोज शुगर है, इसे आप लोग बोलेंगे ग्वानोसिन। और अगर पैरिमिडीन है तो इनको आप लोग बोलेंगे थाइमिडीन, थाइमीन को पेंटोज शुगर समेत। यूरासेल के साथ पेंटोज शुगर हो तो उसे बोलेंगे आप लोग यूरेडीन। पेंटोज शुगर का अलग से नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और साइटोसिन के साथ पेंटोज शुगर अटैच हो तो उसे आप लोग नाम देंगे साइटिडीन। अब मिसाल के तौर पर एडेनिन और पेंटोज शुगर अटैच हो गया, इसका नाम हो गया एडिनोसिन। अब अगर एक फास्फेट अटैच हो गया तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, क्या नाम दिया? एडिनोसिन मोनोफास्फेट, मोनो मतलब एक, फास्फेट ग्रुप। और अगर एडिनोसिन के साथ 2 फास्फेट हैं तो इसका नाम हो गया एडिनोसिन डाईफास्फेट। और अगर 3 फास्फेट ग्रुप अटैच हैं तो इसका नाम होगा एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ATP मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर प्लस 3 फास्फेट ग्रुप। ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जिसे आप लोग कहते हैं ATP, वो एक्चुअली एक न्यूक्लियोटाइड है। ये आप लोग पढ़ रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, कैसे किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, उनके यूनिट का नाम न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो DNA है वो क्या है, DNA की सिग्निफिकेंस क्या है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।